नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईक्यू के इस हिस्ट्री क्लास में। और दोस्तों, जैसा कि हिस्ट्री क्लास के हम लोग जो अभी सीरीज पढ़ रहे हैं, लगभग मॉडर्न हिस्ट्री अब आने वाला है। क्योंकि ये जो मिडिवल हिस्ट्री का अभी लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, औरंगजेब तो पढ़ ही लिए हैं। अभी जो इसके औरंगजेब के मतलब जो मुगल शासन जब चल रहा था, तो उस टाइम में उसके समकालीन कुछ आंदोलन भी चल रहा था। जैसे सूफी आंदोलन हो गया, फिर से होता है भक्ति आंदोलन। तो ऐसे कुछ आंदोलन चल रहा था जिसको हम इस हिस्ट्री में कवर करेंगे। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन है, उनमें कुछ ऐसे गुरु भी आए, संत आए, जिनको जानना बहुत जरूरी है। जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो एक दो नंबर का ऐसे वो कहीं ना कहीं ऑप्शनल में ऐसे पूछ लेता है। तो वो आपको जानना बहुत जरूरी है और इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो वो जो रेड बटन है सब्सक्राइब, उसको क्लिक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सूफी आंदोलन। तो सूफी आंदोलन, चूंकि ये इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, ये हम लोग देखते हैं। देखिए, सूफी आंदोलन जो है ना, ये इस्लाम से आया है। इस्लाम से आया सूफी आंदोलन। और ये इस्लाम की एक शाखा है जो आठवीं से 9वीं शताब्दी में आया था। 9वीं शताब्दी में आया था मध्य एशिया में। ये फारस में इसका विकास हुआ था। सूफी आंदोलन का फारस में इसका विकास हुआ था। लगभग जब ये दिल्ली में आया तो 12वीं सदी दिल्ली सल्तनत के साथ आया था। मतलब भारत में यह 12वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के साथ आया था। तो 12वीं सदी में ये दिल्ली सल्तनत में जब चल रहा था, दिल्ली सल्तनत का जितना भी दिल्ली सल्तनत में चल रहा था, चाहे मुगल का हो, गुलाम वंश हो, तो उस टाइम में कहीं ना कहीं ये सूफी आंदोलन का भी प्रभाव रहा है। सूफी संत संत जो होते थे, वो ईश्वर यानी अल्लाह के साथ व्यक्तिगत अपना और प्रेम पूर्वक संबंध पर वो जोर ऐसे देते थे समाज में कि सीधे डायरेक्ट जो भी कनेक्ट करना हो भगवान के साथ कनेक्ट करिए, अल्लाह के साथ कनेक्ट करिए। तो जो रूढ़िगत धार्मिक कर्म कांड थे, उन सब चीज़ों से वो दूर रखते थे। तो वो आंदोलन इन लोग का कहीं ना कहीं सफल हुआ था। भारत में सूफी जो मत के प्रमुख केंद्र था वो था दिल्ली, अजमेर, पंजाब और दक्षिण भारत में भी इसका विकास हुआ था। तो कुछ ऐसे सूफी संत रहे हुए, उनको देख लेते हैं और उनका क्या क्या योगदान रहा वो भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सूफी संत का तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका एक डेफिनेशन और देख लेते हैं कि जो सूफी शब्द है उसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो अरबी शब्द से हुआ था जिसका नाम है शफा। तो यह शफा शब्द से उत्पत्त हुआ था जिसका दो अर्थ निकलता है। एक है ऐसे व्यक्ति जो शुद्ध ऊनी वस्त्र पहनता हो, शुद्ध ऊनी वस्त्र पहनता हो, और एक पवित्रता। तो इसका दो अर्थ होता है, एक शुद्ध ऊनी वस्त्र पहनता हो और दूसरा है इसका पवित्रता। तो इस मध्यकाल के दौरान मतलब दो परस्पर विरोधी आस्थाओं और विश्वासों के खिलाफ इसका सुधार करना अति आवश्यक हो गया था, जिसके द्वारा हिंदू धर्म में कर्मकांड हो गया, इस्लाम धर्म में कट्टरपंथियों का प्रभाव मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो हिंदू धर्म में क्या था, अंधविश्वास था, कर्मकांड हो गया था। और इस्लाम में क्या था, कट्टरपंथी विचारधारा काफी ये चरम पर पहुंच गया था। तो इस चीज को कम करने के लिए ये आंदोलन करना बहुत जरूरी हो गया था उस टाइम में। इस आंदोलन ने मतलब बहुत व्यापक रूप से आध्यात्मिकता हो गया, अद्वैत पर यह बल दिया था। साथ ही निरर्थक कर्मकांड हो गया, आडंबर हो गया, कट्टरपंथ के स्थान पर प्रेम हो गया, उदारतावाद हो गया, गहन भक्ति का ये जोर देने लगा। देखिए, इस मत के जो लोगों के विचार था, जैसे और प्रथाएं थी, जैसे हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, ये मिला जुला ऐसा कहीं ना कहीं इनका रूप मिलता था, एक दूसरे से ये विचार इनका मिलता था। ये लोग क्या करते थे, हिंदू मुस्लिम एकता और संस्कृति का मेल जोल का मतलब बहुत ही इच्छुक थे। तो हिंदू मुस्लिम में ऐसे सौहार्द बढ़ाने के लिए मिलजुल हिंदू मुस्लिम का जो सौहार्द हो गया, भाईचारा हो, इनको बनाए रखने के लिए ये आंदोलन करना इन लोग का बहुत जरूरी हो गया था। सूफियों के सिलसिले में दो भागों में ये विभाजित थे, जैसे बासरा तो दो भागों में विभाजित था, जो इस्लामिक सिद्धांतों के समर्थक थे, और ये बेसरा जो इस्लामिक सिद्धांतों से ये बंधा हुआ नहीं था। तो इसका मतलब क्या है, देखिए, सूफियों के जो सिलसिले थे वो दो भागों में विभाजित थे। जैसे बेसरा हो गया, बेशरा जो इस्लामिक सिद्धांतों के समर्थक थे, और जो बेसरा जो इस्लामिक सिद्धांतों से बंधे नहीं हुए थे। ठीक है, देखिए, सूफी संप्रदाय के कुछ ऐसे प्रमुख संत रहे
उनको हम लोग देखेंगे और एक एक करके थोड़ा सा उनके डिटेल्स में जानेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए, भारत में चिश्ती एक चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक जो आते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनका नाम होता है ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इनका नाम होता है। इनका जन्म होता है ईरान के सिस्तान प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है? ईरान के सिस्तान प्रदेश में जन्म होता है। बचपन में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। ये जो ख्वाजा हैं, ये बचपन में संन्यास धारण कर लेते हैं, कर लिया, और ख्वाजा उस्मान हसन के शिष्य बन गए। ये किसके शिष्य बनते हैं? ख्वाजा उस्मान हसन के। ये किसके शिष्य बनते हैं? शिष्य किसका बनते हैं? ख्वाजा ख्वाजा उस्मान के हसन के ये शिष्य बन जाते हैं। और अपने गुरु के निर्देश में ये 1190 में, ये अपने गुरु के निर्देश में 1190 में ये भारत आते हैं। कौन आते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये अद्वैतवाद और एकेश्वरवाद की शिक्षा देते हैं, मतलब ईश्वर एक ही है इसका शिक्षा देते हैं। और मानव सेवा ही, मतलब ईश्वर की सच्ची भक्ति ही एक भक्ति शक्ति होता है। ये सच्ची भक्ति मतलब मानव सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। तो इनका जो उद्देश्य जो था ये था कि मानव का सेवा करना ही क्या था? ईश्वर की एक सच्ची भक्ति होता है। इनका उद्देश्य ये था। और हिंदू के प्रति ये उदार थे। तो हिंदू के प्रति ये क्या थे? उदार थे। ठीक है। अब अगले नंबर पर जो संत आते हैं, सूफी आंदोलन का जो अगले नंबर पर संत आते हैं, वो थे निजामुद्दीन औलिया। कौन है? निजामुद्दीन औलिया। ठीक है। ये दिल्ली में चिश्ती सिलसिले को बढ़ावा देते हैं। और इनका जब जन्म कहाँ पर हुआ था? औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था। बदायूं में 1236 में बदायूं में हुआ था। और 20 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया था? शेख फरीद के शिष्य बन गए थे। शेख फरीद के क्या बन गए थे? ये शिष्य बन गए थे निजामुद्दीन औलिया 20 वर्ष की आयु में। इनका जन्म बदायूं में होता 1236 में। ठीक है। इन्होंने क्या किया था? 1265 में चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। तो इन्होंने 1265 में चिश्ती संप्रदाय का इन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। वे सभी को ईश्वर प्रेम के लिए प्रेरित करते थे। मतलब सबका जितना संत आते हैं सबका कॉन्सेप्ट एक ही होता है कि ईश्वर एक है, सच्ची भक्ति है, मानव की सेवा करो। ये जो लोग थे उनके यहाँ पहुंचते थे और उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाने में ये सहायता करते थे। मतलब ये जिसके पास पहुंचते थे, जिन लोगों के पास ये पहुंचते थे, इनका उद्देश्य ये था कि लोगों का जो सांसारिक बंधन से बंधे हुए हैं उनको कैसे मुक्ति दिलाया जाए, वो इस चीज पर ये काम कर रहे थे। ठीक है। अब अगला जो संत आते हैं वो कौन है? बाबा फरीद। कौन है ये? बाबा फरीद। ये पंजाब में सूफी परंपराओं को, बाबा फरीद जो है ये बाबा फरीद ये पंजाब में सूफी परंपराओं को लोकप्रिय बनाया। सबसे जो सूफी परंपरा थी उसको सबसे लोकप्रिय बनाया था। इनकी जो रचनाएं ये बाबा फरीद की जो रचनाएं हैं ना, वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। ये सिख धर्म का जो गुरु ग्रंथ होता है, गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी शामिल है। तो इनकी जो रचनाएं हैं गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है बाबा फरीद की। अब अगले नंबर पर जो आते हैं वो है शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती ये जो होते हैं फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर के समय में बहुत प्रसिद्ध हुए थे। तो सम्राट अकबर तो उस टाइम में ये शेख सलीम चिश्ती बहुत फेमस हुए थे। ठीक है। और अगला नंबर एक जो आता है वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का बहुत नाम सुने होंगे आप। अमीर खुसरो इनका जन्म होता है 1253 में एटा जिले के
एटा जिले में पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पटियाली। पटियाली नामक स्थान पर हुआ था अमीर खुसरो का जन्म। ये एक महान सूफी संत थे। इसने 12 वर्ष में ही कविता मतलब कविता कहना शुरू कर दिया था। तो 12 वर्ष में क्या कविता कविता कहना बनाना ये शुरू कर दिए थे। 12 वर्ष की अवस्था में ही शुरू कर दिया था। इसने अपने प्रयास से तुगलक नामक की रचना की थी। तो तुगलक नामा की रचना किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। इसने संगीत के मतलब अनेक प्रणालियों को रचना की थी और वे संगीत के माध्यम से हिंदू मुस्लिम में जो एकता है उसको स्थापित करने की बहुत कोशिश किए थे। अमीर खुसरो ने हिंदू मुस्लिम की जो एकता है उसको स्थापित किए थे। वो किसके माध्यम से? अपने संगीत के माध्यम से। तो ऐसे इस प्रकार सूफी मत के जो भारत में अनेक संप्रदाय भारत में आते हैं। जैसे आता है एक चिश्ती संप्रदाय, इसको हम लोग पढ़े हैं, चिश्ती संप्रदाय। दूसरा जो आता है सुहरावादियों संप्रदाय, सुहरावादी संप्रदाय। तीसरा नंबर पर आता है कादरिया संप्रदाय। चौथा नंबर पे जो आता है नक्सवादी संप्रदाय। अब पांचवा नंबर पे जो आता है सत्तारी संप्रदाय। तो ऐसे बहुत ऐसे संप्रदाय आता है। सूफी मत के सिद्धांत क्या क्या होते हैं इसको भी देख लेते हैं। कि देखिए सूफी मत का सिद्धांत यही होता है कि उनका जो भी जितने भी संत आए हैं सूफी आंदोलन में, सूफी संप्रदाय में जितने भी संत आते हैं उनका बस यही उद्देश्य होता है, यही मत होता है कि लोगों में जो भी द्वेष होता है, मतलब एक दूसरे के प्रति जो कट्टरता है, कर्मकांड हो गया, जैसे हिंदुओं में कर्मकांड हो गया, मुस्लिम में कट्टरता है, तो और उनके बीच द्वेष हो गई, जैसे हिंदू मुस्लिम की द्वेष हो गई, धर्म को लेकर जो भी दरारें पैदा हो गई हैं, तो उसको क्या करना, इनका बस खत्म करना, एक दूसरे के प्रति मेल जोल और जो ईश्वर के प्रति भक्ति है इनको बढ़ावा देना। तो इनका बस उद्देश्य यही था, क्योंकि उस टाइम ये ऐसी कट्टरता, कर्मकांड, अंधविश्वास ऐसे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, चरम पर पहुंच गया था। और ये अपनी अपनी कविताओं के माध्यम से तो कोई संगीत के माध्यम से ये अपने अपने को प्रस्तुत कर रहे थे। ठीक है, जाति पात हो गया, उस भेदभाव को वो नाकार करने के लिए वो प्रेरित कर रहे थे। इनका प्रभाव क्या पड़ा ऐसे लोगों में, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे प्रभाव क्या पड़ता है, तो प्रभाव देखिए, सूफी संतों ने सामाजिक समानता का ऐसे समरसता प्रस्तुत किया था, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया था। उनकी जो दरगाहें हैं और खानकाह है, जैसे आध्यात्मिक केंद्र, खानकाह को आध्यात्मिक केंद्र ही बोलते हैं, वो मिलन स्थल बन गया था। मतलब अलग अलग धर्मों के जो लोग रहते थे वो दरगाहें पर आते थे, खानकाह में आते थे। मतलब अलग अलग धर्म के, जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, ऐसे ऐसे जितने भी धर्म के लोग रहते थे वो एक जगह मिलने में ऐसे विश्वास रखते थे। वो उनका मिलन स्थल ऐसे बोले तो कहा जाने लगा। तो देखिए दोस्तों, भक्ति आंदोलन की जो उत्पत्ति और विकास कैसे होता है, तो इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है दक्षिण भारत से। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? दक्षिण भारत से। और ये 7वीं से 8वीं शताब्दी में होती है, सदी में होती है। यह 15वीं और 17वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में फैल जाती है। जब शुरुआत हुई थी तो 7वीं से 8वीं सदी में शुरू हुई थी, सदी में, और ये उत्तर भारत में जाते जाते 15 से 17वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में ये फैल गई भक्ति आंदोलन। ये आंदोलन जो होता है हिंदू धर्म की वैष्णव और शैव धर्म परंपराओं से प्रेरित था। तो अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री में अगर पढ़े होंगे, एंशिएंट हिस्ट्री का जो धर्म काल हम लोग पढ़ रहे थे धर्म, तो उसमें हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म ऐसे संप्रदाय को मैंने पढ़ाया था उसमें। तो अगर वो आपने वीडियो देखा है तो उस चीज़ को रिलेटेड यहाँ पर कर पाएंगे कि ये जो आंदोलन शुरू हुआ था ये हिंदू धर्म से प्रेरित था। और कुछ जो हिंदू धर्म था वो था वैष्णव, वो क्या था? वैष्णव धर्म हो गया। शैव धर्म में क्या होता है? शिव जी को माना जाता था। वैष्णव धर्म में विष्णु जी को माना जाता। लेकिन इसमें सभी धर्मों और जातियों की क्या थी? समावेशी दृष्टिकोण थी। मतलब सभी को एक ही जैसे सभी को देखा जाता था।
समावेशी दृष्टिकोण थी। भक्ति आंदोलन ने वैदिक कर्मकांडों और जो जटिल धार्मिक प्रथा थी उसको मतलब डायरेक्ट चुनौती दिया था और व्यक्तिगत भक्ति को ऐसे प्राथमिकता दी गई थी। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि भक्ति आंदोलन में ये कहा गया था कि जो अभी वैदिक कर्मकांड हैं, चाहे जितनी धार्मिक हमारा जितना भी धार्मिक जटिल कर्मकांड हो गया, जटिल प्रथाएं हो गया, उसको ऐसे समाप्त करना या उस चीज को खत्म करना या उसमें सुधार करना। तो ये इस मतलब ये आंदोलन का उद्देश्य यही था। देखिए भक्ति आंदोलन में कुछ ऐसे संत आए तो उनका क्या क्या योगदान रहता है उस चीज को हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले दक्षिण भारत का हम लोग देखते हैं। दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का देखते हैं। तो दक्षिण भारत में कौन आए? तो आलवार और नैनार संत। तो ये आलवार और नैनार संत आते हैं। ये तमिलनाडु में वैष्णव, मतलब वैष्णव कौन मानते थे? वैष्णव को ये आलवार मानते थे। वैष्णव धर्म को आलवार मानते थे और शैव धर्म को कौन मानते थे? नैनार संत मानते थे शैव धर्म को। संतों ने भक्ति परंपरा की ये नींव रखी थी, एक नींव रखी थी ये परंपराओं को। उनके भक्ति भजनों से लोगों में काफी प्रभावित हुआ। ये दोनों के भक्ति भजन से लोग काफी प्रभावित हुए। क्या हुए? काफी प्रभावित भी हुए। ये तो दक्षिण भारत का था। लेकिन उत्तर भारत में आते आते उत्तर भारत का जो था भक्ति आंदोलन, ये उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन था, इसमें आते हैं कबीरदास का बहुत नाम सुने होंगे आप। कबीरदास ये निर्गुण भक्ति के संत थे। निर्गुण भक्ति के ये क्या थे? संत थे निर्गुण। इन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता और सामाजिक, इन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता, हिंदू मुस्लिम हो गया, मुस्लिम में एकता और सामाजिक समरसता और रूढ़ियों का ये विरोध करते थे। रूढ़ी मतलब जो बहुत प्राचीन समय से चलता आ रहा है, जैसे कुछ ऐसे रूढ़िवादी थी ईश्वर को लेकर, तो ये उस चीज का विरोध करते थे और ये काफी दोहे और भक्ति कविताएं लिखा करते थे। ये लिखते नहीं थे, इनके शिष्य लिखते थे, जो आज भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है। कबीरदास का कुछ ऐसा दोहा है, कुछ तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे दोहे हैं कि जो आज भी बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे अभी मैं दोहा बताता हूँ कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा ना कोई। तो ये ऐसे कुछ ऐसे दोहे हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए और आज के टाइम में भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ये तो कबीरदास का हो गया, जो निर्गुण भक्ति के क्या थे? संत थे। अब आते हैं गुरु नानक देव। ये सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक देव ये क्या थे? सिख धर्म के संस्थापक थे। सिख धर्म के संस्थापक थे। इन्होंने भक्ति और सामाजिक सुधार पर बहुत ज्यादा जोर दिया था। तो ये भक्ति और सामाजिक सुधार पर बहुत ज्यादा इन्होंने जोर दिया था गुरु नानक देव। इसके बाद अगला नंबर जो आता है, उनमें से एक महिला आती हैं, वो थी मीराबाई। मीराबाई ये थी जो कृष्ण भक्ति के इनका प्रतीक था। ये जो भक्ति अपना दिखाती थी वो कृष्ण जी के प्रति ये इनकी भक्ति था। इनके कृष्ण जी के प्रति इनकी भक्ति समर्पण था। इनकी भक्ति भजनों से प्रेम और समर्पण को व्यक्त करता था। इनकी भक्ति जो थी वो भजन थी। ये भजन कर करके ये अपनी भक्ति को प्रस्तुत करती थी। अगला नंबर पे जो आते हैं वो है सूरदास। ये अंधे थे। सूरदास थे, ये आंखों से अंधे थे और ये कृष्ण भक्ति के कवि थे। ये एक कवि थे जो कृष्ण जी के लीलाओं का ये कविता पाठ करते थे, जिन्होंने सूर सागर में कृष्ण लीला का वर्णन किया था। तो इनकी जो एक रचना है सूर सागर, जिसमें कृष्ण लीला की वर्णन करते हैं। अगले नंबर पर जो आते हैं वो हैं तुलसीदास। कौन? तुलसीदास। तो ये भी बहुत प्रसिद्ध हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। रामचरितमानस।
तो इन्होंने रामचरितमानस की इन्होंने रचना की थी। इन्होंने राम भक्ति को सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बनाया था। राम भक्ति को, तो मतलब राम जी की भक्ति ये कर करके सबसे ज़्यादा राम जी की भक्ति ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बनाए थे। अब देखिए भक्ति आंदोलन जो था इसकी विशेषता क्या थी, इसको देख लेते हैं हम। ये देखिए भक्ति जो आंदोलन था ये निर्गुण था, निर्गुण था। भक्ति आंदोलन जो थी ये निर्गुण था, मतलब ये निर्विकार ईश्वर की, निर्विकार ईश्वर क्या है? निर्विकार ईश्वर की मतलब यह है कि ईश्वर की कोई रूप रेखा नहीं है, कोई आकार नहीं है, तो उस ईश्वर की ये पूजा करते थे, भक्ति करते थे। और एक था सगुण भक्ति। कौन? सगुण भक्ति। सगुण भक्ति में क्या था, जैसे उसका आकार होता था। सगुण भक्ति में क्या होता था? आकार होता था, ईश्वर की आकार होता था। जैसे राम जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, ऐसे जैसे अवतारों का ये पूजा पाठ करते थे। तो इन पर जोर, तो ये बोला जा सकता है कि जो भक्ति आंदोलन थी वो दो भागों में डिवाइड थी। कौन कौन सा? एक निर्गुण था, एक सगुण था। तो एक निर्गुण, एक सगुण। निर्गुण में जिसमें ईश्वर की कोई आकार नहीं होती, या सगुण में जिसमें ईश्वर की आकार होती है। ये जो आंदोलन था भक्ति आंदोलन, ये जाति वर्ग लिंग के भेदभाव है, मतलब इनमें जितने भेदभाव थे, जाति हो गई, वर्ग हो गया, लिंग हो गया, इस भेदभाव को नकारा जाता था। इस भक्ति आंदोलन से नकारा गया है। स्त्रियां जैसे मीराबाई हो गई, और निम्न जातियों के जो संत थे जैसे रविदास, इसमें भी सक्रिय थे। निम्न जाति के जो संत थे उनमें आते हैं रविदास। तो रविदास जी भी क्या थे? भक्ति आंदोलन में ये शामिल थे। तो इन्होंने भी अपना कविताएं पाठ करते थे, भक्ति करते थे, और इनकी भी भक्ति बहुत फेमस हुई। तो इनका भी सक्रिय, ये भी भक्ति आंदोलन में काफ़ी सक्रिय एक्टिव थे। भक्ति कविताएं और भजन स्थानीय भाषाओं में जैसे हिंदी, मराठी, तमिल, कन्नड़, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज में रचा गया था भक्ति, स्थानीय भाषा में भक्ति कविताएं। तो भक्ति कविताएं विभिन्न लैंग्वेज में रचा गया था। हिंदी, मराठी, तमिल, कन्नड़, तो बहुत सारे लैंग्वेज में ये लगभग पूरे भारत में ये भक्ति आंदोलन जब चल रहा था, तो हर राज्य में कहीं ना कहीं अलग अलग लैंग्वेज है। तो सब कोई जो जैसा वहाँ पर लैंग्वेज को प्रस्तुत कर रहा था, वो अपने कविताओं को वैसे ही लिख रहा था, लोगों तक पहुँचा रहा था। भक्ति संतों ने सामाजिक सुधारों जैसे छुआछूत हो गया, अंधविश्वास हो गया, इस चीज को काफी डिनाई किए थे, काफी नकारे थे, इसका विरोध किए थे। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा था लोगों के ऊपर, क्या प्रभाव पड़ा था, तो ये भी देखना जरूरी होता है। क्योंकि देखिए जो प्रभाव होता, भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म को एक पुनर्जन्म दिया था और इसे आम लोगों तक पहुंचाया था। तो हिंदू धर्म में क्या था? पुनर्जन्म, ऐसे कह सकते हैं कि पुनर्जन्म मिला था हिंदू धर्म में। ये तो हो गया। इसने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया था, हिंदू मुस्लिम एकता को ये बढ़ावा दिया था। जैसे विशेषकर ऐसे संत हुए थे जैसे कबीर हो गए, गुरु नानक हो गए, इन संतों से क्या होता है, हिंदू मुस्लिम का जो एकता बढ़ा था। भक्ति साहित्य और संगीत जैसे भजन हो गया, भजन कीर्तन और भारतीय संस्कृति को क्या था, ये समृद्ध बनाया था। तो काफी जो क्षति पहुंचा था ऐसे मुगल काल में, ऐसे जो आक्रमणकारी आए थे, जो क्षति पहुंचाए थे संस्कृति को, भारत की जो संस्कृति थी, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, तो उस छवि को कहीं ना कहीं ये इसमें सुधार लाया गया था भक्ति आंदोलन से, और समृद्ध बनाया गया था भक्ति आंदोलन से। सिख धर्म हो गया और अन्य जो क्षेत्रीय धार्मिक था, उन परंपराओं में काफी विकास हुआ था। सिख धर्म हो गया, अन्य धार्मिक क्षेत्रीय धार्मिक परंपरा थी, उसमें काफी विकास हुआ था। अब सूफी देखिए, सूफी धर्म और भक्ति आंदोलन की कुछ समानताएं और अंतर हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समानताएं पढ़ लेते हैं, उनमें क्या समान थी। दोनों ने ईश्वर के प्रति दोनों ने ये व्यक्तिगत भक्ति और प्रेम पर जोर दिया था। तो दोनों ने ये जोर दिया था। दोनों ने सामाजिक समानता, मतलब एक दूसरे के प्रति समान व्यवहार से देखना, समान जाति, लिंग, वर्ग से ऐसे देखा, भाईचारा हो गया, प्रेम हो गया, ऐसे बढ़ावा को दिया जाता था। दोनों ने स्थानीय भाषा में अपनी कविताएं होगी, संगीत हो गया, इसका प्रयोग करते थे।
तो स्थानीय भाषा, जो जिसको भाषा आता था उस भाषा में भजन कीर्तन कविता पाठ करना, लोगों तक पहुंचाना ये करते थे। दोनों ने हिंदू मुस्लिम एकताओं पर जोर दिया था। एकता जो थी, एकता, इसको जोर दिया था हिंदू मुस्लिम। तो ये इन दोनों में समानता थी। अब इनमें अंतर देख लेते हैं कि इनमें अंतर क्या थी इन दोनों में, भक्ति सूफी में और भक्ति आंदोलन में। तो देखिए दोनों ने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत ऐसे तो हम लोग समानताएं पढ़े हैं, लेकिन अंतर क्या थी, धार्मिक आधार थी। धार्मिक, जैसे अभी हम बताते हैं धार्मिक आधार। देखिए धार्मिक आधार, सूफी आंदोलन जो था इस्लाम की रहस्यवादी शाखा से प्रेरित था। अब भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म से था। अब प्रमुख सूफी आंदोलन की जो प्रमुख केंद्र कहाँ थी, दरगाह थी, दरगाह खानकाह केंद्र थी, जबकि भक्ति आंदोलन का कहाँ थी, मंदिर था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भक्ति आंदोलन सूफी आंदोलन आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।